अब आप अगर अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, मान लीजिए आप लगे और आपको 5 साल हो गए अकाउंटिंग करते करते, 10 साल हो गए, तो बस ये मान लो कि ये 20 के आपके 30 हो जाएंगे, 30 के आपके 35 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करो कि आपको 50,000 कोई दे देगा अकाउंटेंसी की फुल डे की जॉब में, तो यार ये तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी ही दे सकती है। भाई जैसे कि आपके एक एक डाउट्स पर हम वीडियो बनाकर मैक्सिमम बच्चों के डाउट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में, एंड दिस इज गौरव भारद्वाज एंड आई एम ए लेक्चर इन ए सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बीइंग लास्ट 13 ईयर मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करता हूं कि उन्हें कैसे एक अच्छा करियर मिल सके। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो दोस्तों, मैं जब 10th मतलब 6 क्लास में था, ये लगभग मैं 11 साल का हूँगा, तब से मैं कोई ना कोई काम कर रहा हूँ। जब भी छुट्टियाँ होती थी, मतलब समर वेकेशंस, तो मैं कोई ना कोई जॉब देख लेता था, उसे करता, जिससे कि मुझे कुछ अर्न होती है और उस अर्न से मैं अपने कुछ पढ़ाई से या फैमिली को कुछ सपोर्ट कर पाता। लेकिन इन सब चीज़ों से जो मुझे मोटिवेशन मिला है वो आज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आप कोई काम करते हो तो आपको पैसे की अहमियत पता लगती है। हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अकाउंटिंग, जी हाँ, अकाउंटिंग की जॉब करना चाहते हैं। तो उनका कहना है कि सर, अकाउंटिंग की जॉब में कितनी सैलरी मिलती है, प्लीज़ आप हमें बताएं कितना पैसा हम कमा सकते हैं अगर हम अच्छी नॉलेज ले लें। नॉलेज के लिए कहाँ से मिलेगी, इसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि आप कोर्स सीखें और सीखने के बाद आप प्रैक्टिस भी करें किसी वकील या लॉयर के पास, मतलब वकील लो या सीए के पास, ठीक है। तो आप सीए के पास या किसी लॉयर के पास इस एक्सपीरियंस लेंगे टैक्स का, उसके बाद आप जॉब कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि मैंने भी अकाउंट्स की जॉब की है और मेरे कुछ फ्रेंड भी हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पास है तो कोई पार्ट टाइम काम कर रहा है, किसी ने अपना ऑफिस बना रखा है। तो मेरे खुद के काफ़ी स्टूडेंट सीए भी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आज को आपको अपनी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि आप अकाउंटेंट की जॉब से कितनी सैलरी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये फ्यूचर का मामला है। बहुत सारे बच्चे अकाउंटेंसी को अपना फ्यूचर मानते हैं, तो उन्हें इसका फैक्ट पता होना चाहिए। जो बातें होंगी, जो रियल होगी, वही बताऊंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। इन शॉर्ट वीडियो आपको मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, देखो दोस्तों, जो अकाउंटेंट की जॉब होती है वो दो तरह से होती है। एक होती है आपकी पार्ट टाइम, ठीक है जी, और एक होती है आपकी फुल टाइम। ओके जी। तो जो पार्ट टाइम जॉब होती है वो किस तरह की होती है और कब मिलती है उसको भी जान लीजिए। जब आप अकाउंटिंग पूरी अच्छे से सीख लेते हैं, ठीक है, आपको अकाउंटिंग अच्छी खासी आ जाती है, तो कैसे आएगी? आपको टैली कोर्स सीखने से, अकाउंटिंग का कोई डिप्लोमा करने से आपको अकाउंटिंग नहीं आएगी। अकाउंटिंग आएगी आपको करने से। आप किसी सीए के पास काम कर लो, किसी लॉयर के पास काम कर लो, किसी सीनियर अकाउंटेंट के पास काम कर लो, जब तक आप किसी की प्रैक्टिकल जाकर अकाउंट नहीं करोगे, किसी शॉप पर, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, किसी डिपार्टमेंट में, तब तक आपको अकाउंट्स करना नहीं आएगा। क्योंकि एक बुक इज नॉलेज एक अलग चीज़ होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज अलग चीज़ होती है। तो सबसे पहले आपको ना फुल टाइम जॉब करनी होगी। फुल टाइम जॉब करनी होगी, 1 साल करें, 2 साल करें, 3 साल करें, इससे ज़्यादा मत करें, ठीक है, क्योंकि फुल टाइम में ज़्यादा पैसा नहीं है। जी हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप पार्ट टाइम कर सकते हो। एवरेज मैं बताता हूँ, अगर कोई छोटी शॉप है, एग्जांपल के तौर पे, जब मैं कॉलेज में मेरी एज ए क्लर्क जॉब लगी थी, ये बात है सन 2008 की। सन 2008 में मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और मेरी जॉब लगी थी एक कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, और वहाँ पे क्लर्क की पोस्ट पर। इसलिए क्योंकि मुझे अकाउंट्स की नॉलेज थी और उन्हें सडनली एक अकाउंटेंट चाहिए था, क्योंकि उनके 2 अकाउंटेंट छोड़ के चले गए थे प्राइवेट कॉलेज। मैं उस समय मैंने 11वीं क्लास में टैली सीख ली थी, टैली का कोर्स कर लिया था, और 12th करते ही मैं एक 12th की छुट्टियों में मैं किसी टैक्स के लोअर के पास था, जहाँ से मैंने नॉलेज ले ली थी। और उसके बाद मैंने एक अकाउंटेंट के साथ, मतलब रात रात भर, मतलब उनका काम करा। उन्होंने मुझे काम दिया, मैंने अपने घर कंप्यूटर लगाया, उन्हें काम करके दिया। जब ईयर का एंड आता है तो आपने देखा होगा, अकाउंटेंट और जो लॉयर और सीए होते हैं, उनके पास वर्कलोड बढ़ जाता है। तो मैंने ऐसे कुछ अकाउंटेंट लोग जो सीनियर, जिन्हें मैं जानता था, उनसे मैंने काम लिया और मैं रात रात भर उनका काम करके उन्हें देता था, क्योंकि टारगेट होता है कि भाई 31 तारीख मार्च को आपको साल ख़त्म हो जाएगा, 31 जुलाई तक रिटर्न जानी ही जानी है इनकम टैक्स की, उसके पहले अकाउंट कंप्लीट होना चाहिए। तो वहाँ से मुझे काफ़ी सारी फर्म के अकाउंट मिलते थे। जैसे कोई मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का व्यापारी है, कोई चावल का व्यापारी है, एक कपड़ों वालों का भी मैंने किया है,
एक मैंने पेपर के डिस्ट्रीब्यूटर का भी किया है। तो इन सब का काम करने के बाद मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन 100% क्योंकि मैंने फुल टाइम जॉब ही नहीं की थी। उसके बाद मैंने जॉब की एक आयरन डीलर के पास, लोहे के व्यापारी जो एग्रीकल्चर गुड्स जैसे कि हैमर हो गया, फावड़ा, तसला, ये सब चीज़ें बेचते थे होलसेल में, काफ़ी बड़े व्यापारी यूपी के, उनके पास, और एज ए जूनियर अकाउंटेंट। लेकिन वहाँ से मैंने कुछ सीखा, और उसके बाद मैंने एक लुब्रिकेंट ऑयल जो मोबिल ऑयल होता है उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी, उनका पेंडिंग काम था, अकाउंटेंट छोड़ के चला गया था, उन्होंने मुझे रख लिया कि भैया रिटर्न जानी है, फटाफट कर। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जब मिलती है ना लाइफ में, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनसे सीखने को मिलता है। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा आपको तपना पड़ेगा अगर आप एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हो। उसके लिए आप पहले स्टार्टिंग में जहाँ से सीखने को मिले सीखो। खाली सीए और वकील के पास से नॉलेज मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वहीं मिलेगा जब आप जाओगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको जॉब करना है। तो जब आप कहीं फुल टाइम करोगे, आप मान लीजिए अकाउंट आपने सीख लिया, सीए के पास भी कर लिया, तो आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फर्म में जाते हो। अगर आप किसी छोटी फर्म में जाओगे जिनकी ट्रांजैक्शन टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ 2 करोड़ का ही है साल में, ठीक है, उन्हें छोटा ही मानते हैं, ठीक है। तो उनके पास आपको सैलरी 10,000 रुपये से, मैं बता रहा हूँ ये स्टार्टिंग की बात, जब आपको नॉलेज है, फ्रेशर नहीं हो आप अकाउंटेंट हो, 10,000 रुपये से मैक्सिमम आपको यहाँ पर 20,000 रुपये तक मिल सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द वर्क, वो आपसे कितना काम लेते हैं। 10,000 से 20,000 तक फुल टाइम, ठीक है जी। अब आप अगर अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, मान लीजिए आप लगे और आपको 5 साल हो गए अकाउंटिंग करते करते, 10 साल हो गए, तो बस ये मान लो कि ये 20 के आपके 30 हो जाएंगे, 30 के आपके 35 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करो कि आपको 50,000 कोई दे देगा अकाउंटेंसी की फुल डे की जॉब में, तो यार ये तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी ही दे सकती है, या कोई गवर्नमेंट जॉब ही दे सकती है। प्राइवेट किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मैं बता दूंगा पूरे यूट्यूब पे गारंटी है मेरी, कोई नहीं बता सकता। जितनी बड़ी फर्म होगी, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा डीलर है जिसकी ट्रांजैक्शन अरबों खरबों में है, वो अपने पास कभी भी एक अकाउंटेंट रखेगा ही नहीं, वो अपने पास मल्टीपल अकाउंटेंट रखेगा, ठीक है। और अगर आप अगर बहुत अच्छे होनहार हो, तो आपको वो काम कम देंगे, उस हिसाब से सैलरी भी कम होगी। आपका जो काम है वो बांट देंगे, क्योंकि उन्हें इन टाइम काम चाहिए। जितनी बड़ी फर्म होगी उसके पास अगर एक ही अकाउंटेंट है, तो वो काम पेंडिंग रह जाएगा, काम भी बहुत होगा, बिलिंग बहुत होती है, इसके लिए जरूरत होती है मल्टीपल अकाउंटेंट की। जहाँ पे पेपर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास अकाउंट्स की जॉब करता था, वहाँ पर 2 पार्ट टाइम अकाउंट थे, 2 फुल टाइम अकाउंट थे। एक बंदा केवल इसलिए आता था कि ऑनलाइन जो है वो आपका ईमेल्स वगैरह चेक करके उनका रिप्लाई दे दे, वो उसमें एक्सपर्ट था। तो मैं यही कहूँगा आपसे दोस्तों, साल 2 साल 3 साल काम करो, क्योंकि सैलरी आपको 10 से 20,000 ही मिलनी है। बहुत अच्छी फर्म होगी तो 25 मिल गई, ज़्यादा 30, और वो भी कब, जब आप कुछ साल बिता दोगे। लेकिन अगर आप अकाउंटेंट की फील्ड से अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, तो जब आप फुल टाइम काम करो, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, तो आप काम पकड़ो पार्ट टाइम। इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब आप फुल टाइम काम करते हो, उस समय आप कॉन्टैक्ट्स बढ़ाओ, सीए के साथ, वकील्स के साथ, और अकाउंटेंट्स के साथ, और व्यापारियों के साथ। उन्हें बोल के रखो कि मैं पार्ट टाइम भी काम करता हूँ, भले ही आप नहीं करते हो, बोलो कि मैं पार्ट टाइम भी काम करता हूँ, ठीक है। मैंने भी यही किया था, और मैंने अकाउंटेंसी भी की है दोस्तों। मैंने बताया आपको 2008 में एज ए क्लर्क जॉब लगी थी मेरी एक कॉलेज में, वहाँ पर मैंने 2013 तक 2013 तक मैंने वहाँ पर अकाउंटिंग का काम किया है। और जो 12 और 13 में मैंने वहाँ से टीचिंग में भी, मतलब मैंने वहाँ से टीचिंग भी की थी उसी स्कूल में ही। वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने कहा कि आपको कुछ पीरियड्स भी लेने पड़ेंगे, तो मैंने 4 पीरियड अप्रोक्सी लिए थे। 1 साल 4 पीरियड, 1 साल 5 पीरियड। और जब उन्हें लगा कि यार तो पीरियड्स बहुत देने पड़ रहे हैं, ऑफिस का वर्क इफेक्ट हो रहा है, तो उन्होंने वैकेंसी निकाल दी। जो वैकेंसी निकाली, तो मैंने बाकायदा इंटरव्यू दिया, रिटर्न एग्जाम दिया, और टॉपर बन के मैंने वहाँ सेलेक्ट हुआ एज ए लेक्चरर। तो ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मिली। लेकिन आपकी मेहनत भी आपके साथ होनी चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म मत ले। कुछ लोग आलसी हो जाते हैं। 10-20 हज़ार की जॉब लग गई अकाउंटेंट की, फुल टाइम काम नहीं करना पड़ रहा ज़्यादा। आपको लग रहा है सुबह गए, कुर्सी पे जाके बैठ गए, थोड़ा बहुत काम है कर लिया, और उसके बाद आराम मिल रहा है, ठीक है जी, एसी लगा हुआ है, चाय कॉफ़ी टाइम पे मिल रही है, मोबाइल चला लिया, शाम को थोड़ा काम कर लिया, घर पे आ गया आराम से। कोई पूछे यार जॉब तो मेरी बढ़िया है, लेकिन दोस्तों ये भी तो सोचो, पैसे भी तो कम है, पैसे भी तो कम है ना। आप आज के हिसाब से आपके लिए 10-20 हज़ार बहुत है। कल को आपकी शादी होगी, फैमिली बढ़ेगी, नीड्स बढ़ेंगी,
तो वो पैसा, वो जॉब वही रहेगी, पैसे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और उस समय आप अगर छोड़ के कोई और जॉब पाना चाहोगे तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए क्विट करने से अच्छा है आप इसे स्विच कर लें पार्ट टाइम के साथ। पार्ट टाइम में एक काम के आपको 3000 से 5000 रुपये तक मिल जाते हैं किसी छोटी मोटी फर्म से। छोटी मोटी दुकान, कोई होलसेलर वगैरह पकड़ लिया, उसका काम के आप महीने के 3000 से 5000 तक ले सकते हो। काम ये होगा कि उनकी जो बिलिंग होती है, सेल्स की जो बुक है या परचेज की जो फाइल्स है, वो आपको लेनी होगी। कुछ और पंगा है, एक्सपेंसेस डिटेल है, वो आपको लेनी होगी। डे बुक वगैरह बोलते हैं जिससे अकाउंट्स करते हैं। आप 2-3 दिन में उनके पास जाओ, डाटा ले आओ, घर से अकाउंट करके दे दो। एक लैपटॉप आपको उसके लिए चाहिएगा। एक लैपटॉप अपने पास रखें बस, और बोल दें कि मैं एक पार्ट टाइम अकाउंट करता हूँ, मेरे पास ये क्लाइंट है, वो क्लाइंट है, 2-4 तो फेंकनी पड़ेगी। आपको अगर एक काम पार्ट टाइम मिल गया ना, उसके बेसिस पर आप कई काम ले सकते हो, बता के कि मैं उनका काम करता हूँ। लोग आपको देंगे, वही आपको दिला देंगे। तो अगर सोचो आपके पास 5 पार्ट टाइम काम हो गए, एक बंदे से आपको 5000 मिलते हैं, तो आपको 25,000 रुपये हो गए। वो भी तब जब आप पूरे दिन फ्री हो। आपको जो पार्ट टाइम काम मिल रहा है उसे आप रात को भी कर सकते हो, अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हो, फ्री टाइम में भी कर सकते हो, एक ही लैपटॉप से, कोई टेंशन नहीं। और पूरे दिन आप फिर भी फ्री। और जो अपना फ्री टाइम है उसको आप कहीं और लगा सकते हो, किसी और बिजनेस में, किसी और आइडिया में, या बचे हुए टाइम में कहीं और जॉब कर सकते हो। तो इससे आपकी अच्छी अर्निंग होगी, आप महीने के 50,000 तक इजीली कमा लेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक एक अकाउंटेंट की जॉब में कितना पोटेंशियल है अर्निंग करने का, तो भाई इट डिपेंड्स ऑन द वर्क व्हाट यू कैन। आप अगर पार्ट टाइम काम करते हो, आपका अच्छा खासा ऑफिस है, मैंने ऐसे भी अकाउंटेंट देखे हैं जिन्हें एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन आज का बंदा ना, सब कुछ एक्सपीरियंस अगर हो गया और आपके पास क्लाइंट अच्छे हैं, आपने अच्छा ऑफिस सेटअप बना रखा है, तो आप 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो महीने के। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 8 से 10 साल देने होंगे अकाउंटेंट की लाइन में। तो 10 साल तक आप एवरेज 20-30 हज़ार कमा सकते हो अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन जाओ। लेकिन अगर आप जितनी अच्छी नॉलेज लोगे, ऑफिस वगैरह जनरेट करोगे, तो कमा पाओगे। बट इन फुल टाइम जॉब कोई खास सैलरी नहीं मिलती, इसीलिए ये फील्ड बदनाम है। कहो ना कहो, मैं तो साफ कहूँगा, फुल टाइम में अकाउंट की जॉब में कोई खास सैलरी नहीं मिलती। जो बंदा करता है वो फ्यूचर में परेशान रहता है। मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं, जी हाँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सच में वो आज मुझे कहते हैं, क्योंकि मैं भी लग गया था, लेकिन मैंने सही टाइम पे सही चीज़ को एक्सेप्ट किया था। दैट्स व्हाई आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और जो लोग अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आई होप आज उनको सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।